brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। आपके मकान किसने तोड़वाए? जी, मेरे मकान है, हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा हैं, उन्होंने सड़क निकालने के लिए सड़क बनाई है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा, उसके पीछे कोई तथ्य कोई कारण है? एकदम, मैं आप पूरे क्षेत्र को पता है और मैं सत्यता के साथ ही आपको बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा मामला सड़क निकालने के लिए। सबसे पहले आपने पोस्ट क्या की थी इस मुद्दे को लेकर? मैंने कहा आज मेरा घर टूटा है और कल तेरा गरूर टूटेगा, और सुमित गोदारा जी को टेक किया था। लग रहा है गरूर तोड़ दोगे? पक्का तोड़ेंगे जी। तस्वीरें बीकानेर से आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर की ग्राम पंचायत राजेराम में कुछ दिनों पहले 100 से ज़्यादा घरों को तोड़ लिया गया। ये आरोप बीजेपी के आईटी सेल के नेता लगा रहे, जो आईटी सेल के प्रभारी है। मैं एक बार उनका परिचय आपसे सीधा कर देता हूँ। आपका नाम बताइए एक बार, और क्या? मेरा नाम कोजूराम सारस्वत है और मैं कन्वेनर हूँ डिवीज़न का सोशल मीडिया बीजेपी का, और आईटी सेल का जिला संयोजक भी हूँ। नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी कुलदीप चारण। तस्वीरें बीकानेर से आपको दिखा रहे हैं। बीकानेर की ग्राम पंचायत राजेराम में कुछ दिनों पहले 100 से ज़्यादा घरों को तोड़ लिया गया। ये आरोप बीजेपी के आईटी सेल के नेता लगा रहे, जो आईटी सेल के प्रभारी है। मैं एक बार उनका परिचय आपसे सीधा कर देता हूँ। आपका नाम बताइए एक बार, और क्या? मेरा नाम कोजूराम सारस्वत है और मैं कन्वेनर हूँ डिवीज़न का सोशल मीडिया बीजेपी का, और आईटी सेल का जिला संयोजक भी हूँ। आपके मकान किसने तोड़वाए? जी, मेरे मकान है, हमारे यहाँ के कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा हैं, उन्होंने सड़क निकालने के लिए सड़क बनाई है। आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं सीधा सीधा, उसके पीछे कोई तथ्य कोई कारण है? एकदम, मैं आप पूरे क्षेत्र को पता है और मैं सत्यता के साथ ही आपको बता रहा हूँ कि पूरा का पूरा मामला सड़क निकालने के लिए। सबसे पहले आपने पोस्ट क्या की थी इस मुद्दे को लेकर? मैंने कहा आज मेरा घर टूटा है और कल तेरा गरूर टूटेगा, और सुमित गोदारा जी को टेक किया था। लग रहा है गरूर तोड़ दोगे? पक्का तोड़ेंगे जी। बीकानेर के और भी कई नेताओं से मिले इस मुद्दे पे, आपको क्या लोगों से क्या बात हुई? देखिए, खुल के तो कोई आ नहीं रहा है, लेकिन मैंने आपको दिखाए लेटर पैड, सारा संगठन मेरे साथ है और सब ने ये साजिया तबस्सुम के खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखे थे। साजिया पंचायत समिति की वीडियो है, जिसने नियम कानूनों को फॉलो किए बिना गैर कानूनी तरीके से हमारे पट्टेशुदा मकानों को 3 दिन के नोटिस पीरियड में भी दूसरे ही दिन हमारे सारे मकान तोड़ दिए। आपकी साजिया से क्या दुश्मनी? साजिया आप पर इतना क्यों आरोप लगे? साजिया के नाम पर आप आरोप क्यों लगा रहे हैं? साजिया ये वो मंत्री जी की लाई हुई थी, क्योंकि उस पहले जिसको जो वीडियो था उनका ट्रांसफ़र करके और ये मकान तोड़ने के लिए मंत्री जी लेके आए थे। पूरी साजिश के तहत। आप मदन दिलावर से मिले, मदन दिलावर मंत्री जी ने क्या कहा? मदन दिलावर ने जैसे ही मैंने उनको टूटे हुए मकानों की फ़ोटो वीडियो दिखाते ही उन्होंने सीधा ये जो सीईओ हैं जिला परिषद के, उनको फ़ोन किया सोनलाल जी को कि आपने ये राजेराम के अंदर इतने मकान कैसे तोड़े? तो उन्होंने कहा साहब सड़क चोरी कर रहे हैं। कि गांव के अंदर ऐसी सड़क चोरी करने का क्या प्रावधान है? देश कानून से चलता है भाई, आपने इतने मकान कैसे तोड़ दिए? तो आप साजिया को मकान तोड़ने की इजाज़त कैसे दी? तो उन्होंने कहा हमारे पास फ़ोन आया। क्या किसका फ़ोन? मंत्री का। तो उन्होंने कहा कौन से मंत्री का? क्या सुमित का? क्या सुमित ने ये कहा राजेराम में मकान तोड़ो? क्या साहब मकान तोड़ने का तो नहीं कहा, उन्होंने कहा वीडियो को कोऑपरेट करना है। किसने कहा ये सोनलाल ने कहा वीडियो को कोऑपरेट करो। सुमित ने कहा सोनलाल को कि वीडियो को कोऑपरेट करना है। ये सुने कह रहे हैं कि आपके सामने बात हुई है। हम 20 लोग थे, 20 लोगों के सामने ये बात हुई है। कानून मंत्री से मिले? बीकानेर के सांसद है, बीकानेर के बड़े नेता हैं अर्जुना में। कानून मंत्री जी से तो हम पहले भी 30-30, 40-40 की लोग 3-4 दफ़ा बाईपास की मांग करने के लिए समय समय पर मिलते रहे हैं, क्योंकि आप हम बाईपास निकालो, गांव में इतनी चौड़ी सड़क की ज़रूरत नहीं है। और हमने कानून मंत्री ने पूरा भरोसा भी दिलाया कि किसी का भी मकान नहीं टूटेगा। मकान तो टूट गए, टूटने के बाद में भी मिले हैं। फिर क्या कहा? फिर हमने सब ग्रामीणों के साथ उनको, हमारे नेता हैं और सब उनको सुनाई भी हमने कि भाई ये अटल जी वाली पार्टी अब रही नहीं। ये अटल जी तो विपक्षियों का भी सम्मान करते थे और यहाँ कार्यकर्ताओं के मकान तोड़े जा रहे हैं। फिर एक बात बड़ी है कि साजिया का ट्रांसफ़र की बात चली, धौलपुर ट्रांसफ़र भी कर लिया गया। कई विधायकों ने भी डिजायर लिखी, 3-4 विधायकों का नाम भी बताए। किस किसने लिखी थी? फिर क्या हुआ? उसका वापस ट्रांसफ़र रोक दिया गया। देखो, पूरे संगठन ने हमें लिख के दिया, और विश्वनाथ जी मेघवाल, जेठानंद जी व्यास
और अंशुमान सिंह भाटी, सब ने साजिया के ट्रांसफ़र के क्या लिए माने 3 विधायकों पर एक मंत्री भारी? पूरे साहब ये तो सर्वविदित है। आपने आपके चैनल पे ही चल रहा है। जेठानंद जी कह रहे हैं मेरी चल नहीं रही, ताराचंद जी कह रहे हैं मेरी चल नहीं रही। क्या माने सब कुछ राम भरोसे? राम भरोसे ही है सब कुछ। आपने सोचा था सुमित जी के आप साथ में चलते थे, प्रदर्शन करते थे, आईटी सेल के रूम में उनका सोशल मीडिया प्रचार करते थे, अब कैसा लग रहा है आपको? अब मेरा बड़ा दुख हो रहा है कि मैंने गलत आदमी का साथ दे दिया। अब उम्मीद है कि खुद की सरकार में आपको न्याय मिल पाएगा? नहीं, उम्मीद तो देखो साहब, उम्मीदों पे दुनिया टिकी है। उम्मीद है कि न्याय मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो फिर राम भरोसे आप बता ही रहे हो, तो जैसा संगठन सब चाहेगा वैसा होगा। हाई कोर्ट से भी आपके पक्ष में फैसला है, आप कुछ कह रहे थे, क्या है कुछ उसमें आपको? हाई कोर्ट मकान टूटने के बाद में जब हमने संगठन में सब जगह घूम लिए, हमें न्याय नहीं मिला, तो लास्ट में हमने मकान टूटने के बाद में हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, और कोर्ट ने भी ये माना कि बिना भूमि अवापत किए, बिना मुआवजे के जो सड़क बन रही है वो गलत है। और उन्होंने बाकायदा लिखा है कि 18 तारीख तक कोई भी बलपूर्वक कार्रवाई नहीं की जा सकती। उसकी अनुपालना कराने के लिए हमने कलेक्टर को, जिला सीओ साहब को और पीडब्ल्यूडी के एक्सीन केसी मीणा जी को सबसे रिसीव्ड लिए, उनको कहा है बलपूर्वक कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में भी हो रही है। यहाँ तो गुंडे बिठा रखे हैं, और पहले दिन में काम होता बिठा था। रखे गुंडे? ये जो सड़क बन रही है वहाँ पे गुंडे बिठा रखे हैं, और वो सीधा धमकियाँ दे रहे हैं लोगों को मारने की। मेरे साथ हमारे बूथ अध्यक्ष हैं गिरधारी सुतार, उनको मारने की धमकी दी है हमने। कौन है वो? ये गिरधारी सुतार है, ये देखो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गिरधारी राम सुतार है साहब। कौन धमकियां दे रहा है? गांव के लोग ये किसके लोग हैं ये? सुमित जी के हो, वो किसके हैं? सुमित से आपकी क्या नाराजगी, वो आपको क्यों देगा? अब नाराजगी तो वो सुमित जी जाने है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम गिरधारी सुतार है। उठा रहे हैं हाँ आप। जी। अब क्या उम्मीद है आपको, क्या होगा आपके साथ? न्याय होगा? उम्मीद अब न्यायालय के साथ में है। न्यायालय जो साथ देगा वो मिलेगा। कितना पुराना मकान है आपका? मकान मेरा है 2000 में बना हुआ। 2000 में। बाबा जी क्या नाम है आपका? राम रे गोदरा। कौन मकान तोड़ रहा है आपके? मकान तोड़ रहा है सरपंच, ग्राम सेवक और मीडिया और मंत्री। कौन सा मंत्री? अर्जुन राम मेघवाल और समीर गोदारा। आप भी गोदारा है? वो भी गोदारा हूँ, मैं गोदारा हूँ, समीर जी गोदारा हूँ। या भाई लगे या भतीजो लगे, दूसरो नहीं है। कितना पुराना है मकान आपका? मकान घना ही पुराना है। कितने साल? रूणियों बसोड़ा है, गंगा सिंह को पहली को बसोड़ा है। इन हमारे बड़े राम तिलक देवड़ है गंगा सिंह ने पग्गू रूणिया ने घना ही साल लिया। और भी लोगों से एक बार बात कर लेते हैं। आपके गांव राजेरा में आपका घर कितना साल पुराना है? हमारा मकान बना हुआ है 1998 का, उससे पहले का पट्टा बना हुआ है, और वो मकान है वो तोड़ दिया गया है। क्या कारण है मकान तोड़ने का? कौन है साजिश? क्या कारण तोड़े गए? मकान पट्टाशुदा मकान क्यों तोड़े गए? मकान तो ये हम देख ही रहे हैं कि ये राजनीतिक व्यवस्था की वजह से तोड़े जा रहे हैं मकान। इसमें हम पार्टी के पदाधिकारी थे, और किसी कारणवश हमारी सुमित जी से अनबन होने की वजह से हमने और प्रभु दयाल जी को वोट दिए थे, तभी से उनका यही रुख है। और हमारे गांव में पिछली बार सुमित जी को हमने 1000+ वोट थे, इस बार उनको आधे वोटों में लाके छोड़ दिया, और वो भी कारण है कि इस बार सुमित जी ने हमारे मकान तोड़े हैं। दूसरा, अब मकान तोड़ने के बाद में पूरी की पूरी गवर्नमेंट ही मान लो कि सुमित जी का उनको साथ है। अर्जुन राम जी है वो कानून मंत्री है। हम कोर्ट गए, कोर्ट से स्टे लेके आए, और स्टे को भी नहीं मान रहे। हमने कलेक्टर के यहाँ दरखास्त की, हमने सीओ से मिले, उसके बाद में भी कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उन सबको कानून मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल है, वो कानून बनाने वाले हैं, और उनकी वजह से उनके ऊपर हाथ है, तभी वो मकान तोड़ रहे हैं। न्यायालय उनके सामने क्या है? जो अधिकारी प्रशासन सबके साथ में है। प्रशासन वाले, अगर प्रशासन ही साथ होता तो हमारे मकान नहीं टूटते, और मकान टूटने के बाद में आज स्टे आने के बाद में भी कार्रवाई हो रही है। दे-दनादन दिन में भी, पहले दिन में भी काम नहीं करते, अब रात में भी वो रोड बना रहे हैं। तो कानून मंत्री है अर्जुन राम जी, उनके ऊपर हाथ है। कितना पुराना मकान है आपका? पट्टा है 30 साल पुराना। 30 साल पुराना। हाँ। कोई मुआवजा मिला आपको? कुछ भी मुआवजा नहीं मिला, और कोर्ट का स्टे भी आ गया, हाई कोर्ट का स्टे आने के बाद में भी काम हो रहा है। इसकी कहानी की जो लड़ाई है वो पूरी की पूरी वोटों को लेकर है, ऐसा आप लोग कह रहे हो। कितने वोट मिले थे प्रभुदास पार्षद को, सुमित गोदारा को? 30 से 4 नंबर पर है आपके गांव में। अब की बारी 584 वोट सुमित जी को मिले थे, और 540 वोट प्रभु दयाल जी को मिले थे, और 387 वोट वीरेंद्र जी को, 317 वोट राजेंद्र मोहन चौथे नंबर पर रहा। आप बीजेपी के समर्थन में थे? हाँ, मैं बीजेपी के, मैं तो डूंगरगढ़, अब की बार डूंगरगढ़ था। ताराचंद जी सारस्वत हमारे रिलेटिव हैं, वो चुनाव लड़ रहे थे। इस बारी मैं वहाँ डूंगरगढ़ था। 2019 में? 2019 में। 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 20
ये तस्वीरें बीजेपी के लिए अच्छी नहीं है बीकानेर से। तो अब देखते हैं कि क्या कुछ होगा, क्योंकि अगर सत्ता में बैठकर अगर वोटों के ऊपर आपको किसी ने वोट दिया या नहीं दिया वो एक अलग बात है, लेकिन क्या मकान तोड़ना उचित है? इसके साथ में शौचालय भी तोड़े गए और गांव के बीच से हाईवे निकलने का क्या औचित्य? आए दिन घटनाएं भी घटित होगी, एक्सीडेंट भी हो गए, लेकिन इन सब मुद्दों को लेकर वकील साहब से बात कर लेते हैं। हमारे साथ में एडवोकेट सहीराम जी गोदर है। वकील साहब, क्या कुछ जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा इस मामले में? देखिए, जोधपुर हाईकोर्ट ने इनकी जो इलीगली एक्टिविटी थी गवर्नमेंट की, उसको देखते हुए स्पष्ट कहा है, जो पिटिशनर के लिए जिनको ग्राम पंचायत द्वारा पट्टे दिए गए हैं उसमें स्पष्ट कहा है कि नो कोर्सिव एक्शन शैल बी टेकन ऑन द पट्टेशुदा लैंड ऑफ द पिटिशनर। मतलब जिनकी पट्टेशुदा लैंड है, पट्टेशुदा भूमि पे किसी भी प्रकार की विरोधात्मक कार्रवाई, इलीगल एक्टिविटी कार्रवाई नहीं की जाएगी। उसके बावजूद भी वहाँ पे उनके द्वारा उनके पट्टेशुदा भूमि पे विपरीत कार्रवाई की जा रही है, जिसके लिए हमारी तरफ से हाईकोर्ट के अंदर कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग स्टार्ट कर दी गई है और संभवतः वो सोमवार को पेश हो जाएगी। मुख्यमंत्री जी, आपके लिए ये तस्वीरें अच्छी नहीं होगी। अभी भी समय है कि वास्तविकता क्या है इस चीज़ को जान लीजिए, क्योंकि कहीं न कहीं आने वाला समय में राजनीतिक वोट करण किस ओर बैठेगा। और कानून मंत्री भी यहाँ के हैं, बीकानेर से सांसद है, उनके पास में भी गए, बीजेपी के तमाम लोगों ने इनका समर्थन किया। आखिरकार ये बीडीओ और मंत्री के बीच क्या कुछ चल रहा है कि जिसके कारण इनके मकान तोड़े गए? पट्टे शुदा मकानों को तोड़ना, मुआवजा नहीं देना, कोर्ट से स्टे आना, लगातार कितना दबाव है, क्या कुछ है, इन सब खबरों को देखने के लिए बने रहिए राजतंत्र के साथ में। नमस्कार।